आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम। श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस भूमंडल के ऊपर जब लंकापति रावण और उसके भाई कुंभकर्ण तथा विभीषण का जन्म हुआ, इनकी एक बहन शूर्पणखा भी थी। तो इन सब का जब जन्म हुआ था इस भूलोक में, तो उस समय कौन कौन से अपशकुन हुए थे, कौन कौन से उत्पात हुए थे, इसी के संबंध में हम आपको बता रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र का नाम पुलस्त था, और पुलस्त मुनि के यहाँ पर जिन पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम मुनि विसर्वा रखा गया। तो ये जो मुनि विसर्वा थे वे बड़े ही ज्ञानवान और चारों वेदों के ज्ञाता भी थे, परम ईश्वर भक्त थे। उसी समय एक सुमाली नाम का दैत्य भी हुआ। उस सुमाली दैत्य की एक परम सुंदरी कन्या थी जिसका नाम था कैकसी। अब क्या हुआ कि एक बार वो सुमाली नाम का दैत्य घूमता हुआ मुनि विसर्वा के आश्रम की तरफ गया। तो वहाँ पर तप से परिपूर्ण, दैदीप्यमान और कामदेव के समान सुंदर उन मुनि विसर्वा को देख करके सुमाली ने विचार किया कि यह तो मेरी सुंदरी कन्या के योग्य पर है। वह तत्काल अपने घर को गया और घर जा कर के उसने अपनी जो कन्या थी कैकसी, उस कैकसी से कहा कि कैकसी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो, हमारी बात सुनो। तुम्हारे योग्य एक वर हमने देखा है जो इस समय तपस्या में लीन है, विसर्वा उनका नाम है। तुम ऐसा करो, विसर्वा मुनि से जाकर के विवाह कर लो और वे तुम्हारे ही योग्य हैं। तब कैकसी मुनि विसर्वा के आश्रम पे आ गई। अपने आश्रम में आई हुई किसी स्त्री को देखकर मुनि विसर्वा कहने लगे कि तुम अकेली मेरे आश्रम में क्यों आई हो? यह धर्म के विरुद्ध है, तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए, ऐसे अकेले नहीं आना चाहिए। तब कैकसी ने कहा कि सुनो, मैं अपने पिताजी की आज्ञा लेकर के ही आई हूँ। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें पति के रूप में वरण करूं। अब आप ऐसा करें कि मेरी याचना को स्वीकार करें। जब कैकसी ने ऐसी याचना की तो मुनि विसर्वा ने उसे वैदिक विधि से अपनी पत्नी स्वीकार किया। कालांतर में जब कैकसी गर्भवती हुई तो उसके गर्भ से एक बड़े ही अद्भुत बालक ने जन्म लिया। बालक कैसे अद्भुत था? जन्म से ही उसके 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी। ऐसा अद्भुत बालक था। उसके सुनहरी केश थे, बड़े बड़े दांत थे, देखने में उसका रंग बिल्कुल काला था। ऐसा अद्भुत बालक मुनि विसर्वा और कैकसी के यहाँ उत्पन्न हुआ। इतना ही नहीं,
जब उसका जन्म हुआ था तो समुद्र में क्षोभ उत्पन्न हुआ, यानी समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी, आसमान से उल्कापात होने लगे, यानी तारेगण जो है टूट टूट करके नीचे पृथ्वी के ऊपर गिरने लगे, पृथ्वी कांपने लगी और सूर्य नारायण का प्रकाश भी मध्यम पड़ गया। ऐसे अद्भुत कुलक्षण रावण के पैदा होते हुए ही इस भूमंडल पर हुए। अब क्योंकि उस अद्भुत बालक के जन्म के समय से ही 10 सिर थे और 20 भुजाएं थी, तो मुनि विसर्वा ने उसका नामकरण दशग्रीव किया है। अब इस दशग्रीव के जन्म के कुछ समय यानी कुछ वर्षों पश्चात एक और अद्भुत बालक मुनि विसर्वा के यहाँ उत्पन्न हुआ, जिसका बड़ा भयंकर पेट था और काया भी बड़ी विशाल थी। गर्जना के साथ में उस बालक ने जन्म लिया। जब उसका जन्म हुआ तब आसमान से रक्त की वर्षा हुई और उसका पेट किसी बड़ी भारी मटके के समान था। तो संस्कृत में मटके को कुंभ कहा जाता है और उसके कान भी जो थे वो किसी मटके के समान ही थे, तो इसीलिए उसका नाम हुआ कुंभकर्ण, क्योंकि उसके जो कान थे वो मटके के समान थे, कुंभ के समान थे, इसीलिए उसका नाम हुआ कुंभकर्ण। अब जन्म उसका जब हुआ तो आसमान से रक्त की वर्षा हुई और वह ऐसा अद्भुत बालक था कि खाता बहुत था, उसके खाने का कोई पार नहीं था, जितना भी उसे दे दो खाने के लिए बस खाता जाता था। ऐसा उसका बड़ा भारी विशाल पेट था। मुनि विसर्वा के यहाँ पर एक बड़ी अद्भुत कन्या का भी जन्म हुआ, जो बड़ी ही विशालकाय थी, देखने में कुरूपा और डरावनी थी। उस कन्या का नाम रखा शूर्पणखा, क्योंकि उसके नाखून जो थे वो सूप यानी सूपड़े के समान बड़े विशाल थे, इसीलिए उसका नामकरण शूर्पणखा किया गया। ऐसे ही फिर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब उस पुत्र का जन्म हुआ तो आसमान में नगाड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ी और स्वर्ग से देवताओं ने इस भूमंडल के ऊपर पुष्पों की वृष्टि की। मुनि श्रेष्ठ विसर्वा जी ने उस पुत्र का नाम विभीषण किया। तो बंधुओं, यह जो हमने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के जन्म के समय जो शकुन अथवा अपशकुन हुए थे, उन सब का विस्तृत वर्णन आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। यह विषय वस्तु आपको कैसी लगी? निश्चय ही अच्छी ही लगी होगी। इसीलिए विनम्र निवेदन है कि अपने विचार नीचे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखें और अपने 1 या 2 इष्ट मित्रों को इसे प्रेषित भी करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर नए विषय के साथ में निश्चय ही आपकी सेवा में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ जय माता की, जय परशुराम जी।